मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सारे 91 गाथा है ना। 91 गाथा में ये विषय है। अब न्यायपूर्वक अब न्यायपूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि जिनोंद्रोक्त अर्थों के श्रद्धान बिना धर्म लाभ मैंने शुद्धात्म अनुभव रूप धर्म प्राप्ति नहीं होता। देखो विषय क्या है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का समापन कर रहे हैं आचार्य देव। 3 अधिकार है ना इसमें प्रवचन सार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूली का। तो इसमें से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 92 गाथा है। और इस प्रवचन सार की एक विशेषता यह है कि आचार्य कुंद ने अपने सभी ग्रंथों में ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा की है। जैसे समय सार में उन्होंने कहा वोच्छामि समय पाहुड़, नियम सार में कहा वोच्छामि नियम सारम, है ना। लेकिन प्रवचन सार में ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की। आपने शुरुआत की जब मंगलाचरण की 5 गाथाएं पढ़ी होगी तो वो मंगलाचरण की 5 गाथाओं में आप देखेंगे कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सभी तीर्थंकरों को, मनुष्य क्षेत्र में वर्तते तीर्थंकरों को, इन सबको नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद उन्होंने कहा कि इनको सबको एक साथ और प्रत्येक को अलग अलग मैं नमस्कार करता हूं। और ये कहकर के आचार्य देव ने क्या कहा बाद में कि मैं ये सब नमस्कार करके उसके बाद वो कहते हैं कि मैं साम्य को प्राप्त होता हूं। यानी प्रवचन सार ग्रंथ बनाने की प्रतिज्ञा नहीं की, साम्य भाव की प्रतिज्ञा उन्होंने की। और साम्य भाव की प्रतिज्ञा की इतनी नहीं, जब भी कोई अधिकार पूरा हुआ, चाहे वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार पूरा हुआ हो, चाहे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चाहे चरणानुयोग सूचक चूली का पूरा हुआ हो, उस हर अधिकार के अंत में उन्होंने इस प्रतिज्ञा वाक्य को सिद्ध किया है कि इस तरह साम्य की प्राप्ति होती है। मैंने वो प्रकरण जो साम्य की प्राप्ति का प्रकरण वो लाए, वो यहां भी लाए हैं। हर अधिकार के एंड में वो गाथा आई है। दूसरी एक बात और कि ये जो प्रवचन सार ग्रंथ लिखा कि जो कुंद आचार्य ने समय सार जैसा उत्कृष्ट परमागम लिखा और मंगलाचरण की एक गाथा लिखी, उसमें आदि गाथा में मंगलाचरण किया और आदि गाथा में ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा की। ये प्रवचन सार ग्रंथ में 5-5 गाथाओं में मंगलाचरण करने का कारण क्या? एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए, ये 5-5 गाथाओं में मंगलाचरण क्यों किया? तो इसका एक बहुत सीधा संबंध है कि प्रवचन सार आचार्य कुंद की वो रचना है कि जब वो विदेह क्षेत्र गए पोन्नूर पर्वत से, और विदेह क्षेत्र में जाकर के जब उन्होंने 8 दिन तक सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि वहां पर सुनी। और होता है कोई भी व्यक्ति जब किसी वातावरण से निकल करके आता है, अभी अमेरिका कोई जाए और 1-2 महीने अमेरिका रह करके आवे, तो बात में अमेरिका की बात करेगा, नहीं करेगा? हैं? तो वहां तो ऐसा होता था, वहां तो ऐसा होता था। तो आचार्य कुंद भगवान के समो शरण में गए, 8 दिन वहां पर रहे, है ना। ये एक कलिकाल का आश्चर्य कह सकते हैं अपन इसको, कि भरत क्षेत्र का कोई मनुष्य विदेह क्षेत्र जाकर के आवे, ये भी एक कलिकाल का आश्चर्य समझना चाहिए। और अब जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या देखा वहां पे कि सिमंदर भगवान तो एक तीर्थंकर हैं, लेकिन तीर्थंकर के समो शरण में कितने केवली होते हैं, कितने गणधर,
कितने आचार्य, उपाध्याय, साधु, सूत केवली, कितने कितने सारा समूह। तो वहां से लौट करके जब वो आए तो उनके भक्ति का जो जोर उनको उछल रहा था, और भगवान की दिव्य ध्वनि में जिस बात को उन्होंने सुना, गुणस्थान तो वही था। यहां गए तो, यहां से गए तो भी छठा सातवां गुणस्थान था, और वहां से आए तब भी कौन सा गुणस्थान था? तो छठा सातवां गुणस्थान। बढ़ाने तो गए नहीं थे, बढ़ता भी नहीं। कोई अपूर्व उपलब्धि कोई लेकर के आए ऐसा भी नहीं, लेकिन ज्ञान की स्पष्टता और जिस शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं, उस शुद्धोपयोग के फल का साक्षात दर्शन वहां पर वो करके आए। और जब वो यहां आए तो उन्होंने आकर के प्रवचन सार, प्र माने उत्कृष्ट वचन, और उत्कृष्ट वचन किसका होता है? तो उत्कृष्ट वचन होती है भगवान की दिव्य ध्वनि, है ना। उस प्रवचन का जो सारभूत तात्पर्य है, वो सारभूत तात्पर्य आचार्य देव ने प्रवचन सार में रखा। और इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने इस अधिकार में ज्ञान की चर्चा की, इस अधिकार में सुख की चर्चा की, इस अधिकार में शुभोपयोग अधिकार लिखा है एक, इसमें आया है। पहले शुभोपयोग का अधिकार आ चुका है ना, पहले शुभ परिणाम अधिकार। तो उसमें भी शुभोपयोग की चर्चा काय के लिए की? कि शुभोपयोग करना चाहिए ये बताने के लिए है कि शुभ और अशुभ में अंतर नहीं है, तू इस बात को मान लेना। और अगर नहीं माना तो घोर संसार में परिभ्रमण करेगा। माने देखो, जैन दर्शन में पुण्य की चर्चा भी पुण्य कराने के लिए नहीं की जाती है। जैन दर्शन में पुण्य की चर्चा भी इसलिए की जाती है कि पुण्य भी खतरनाक है, इससे भी बच करके रहना, क्योंकि पुण्य का रस चढ़ाने वाले तुझे जगत में बहुत मिलेंगे। पुण्य का रस उतारने का दर्शन केवल ये दर्शन है। पुण्य का रस चढ़ाने वाले महावीर जी कितने मिलेंगे बोलो? घर घर में मिलेंगे। और पुण्य का रस उतारना हो तो पुण्य का रस उतारना हो तो ये जैन दर्शन के पास में आना बस। और ये जब प्रवचन सार का जब विश्लेषण आया, गुरुदेव श्री ने जब आपको एक संप्रदाय में जब थे वे, और जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये जो प्रतिमा तो सम्य दृष्टि होने के बाद होती है, सम्य दर्शन के पहले होती है, सम्य दर्शन के बाद प्रतिमा की पूजा की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने बहुत सारी बातें, अरे ये जो एक केवल ज्ञानी ने देखा होगा तब हमारी मुक्ति होगी, हम कितना पुरुषार्थ करें, उससे क्या होने वाला है। तब श्वेतांबर संप्रदाय की दशा में ये प्रवचन सार की 80 गाथा का भाव अंदर से बोल दिया था। और जिसको बाद में याद करते थे तो बोलते थे कि भैया उस समय तो दिगंबर शास्त्र देखा भी नहीं था, और ये भाव अंदर से आया था। वो अंदर से कहां से आया था कि जब कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र में गए थे, उस समय पूज्य गुरुदेव श्री वहां पर राजकुमार के भव में थे, और वहां से कुंद आचार्य के सीधे दर्शन किए। जो कुंद आचार्य की जो रचना, जो उनका चित्र बना है ना, वो उनके स्मृति ज्ञान के आधार पर वो कुंद आचार्य का चित्र वहां पर बना है। तो इसलिए भी उनको ये प्रवचन सार कुंद आचार्य आदि के प्रति बहुत बहुमान आता था। ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। और अंतिम गाथाओं में देखो बहुत बढ़िया बात ली है कि न्याय पूर्वक ऐसा सिद्ध करते हैं। देखो न्याय माने क्या? ज्ञान नी से बना है। न्याय धातु है ना, नी धातु है इसमें, मतलब ज्ञान को वास्तविकता की ओर मोड़ करके ले जाने का नाम न्याय है। न्याय माने कोई पक्षपात नहीं। न्यायाधीश किसे कहते हैं? अच्छा बोलो, न्यायाधीश किसे कहते हैं? कि किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं, जो है वो कहेगा, सही फैसला देगा तो न्यायाधीश है, बाकी न्यायाधीश के नाम पर कलंक है, ये बराबर है। तो वो कहते हैं न्याय पूर्वक, माने हम कह रहे हैं इसलिए तुम मान लेना कि ये भगवान की वाणी नहीं कहती है। भगवान की वाणी कहती है कि ये जो बात हम कह रहे हैं ये न्याय पूर्वक है। पहले तुम तर्क से तर्क की तुला पर इसको कस लेना और विचार कर लेना अच्छे से। तो कह रहे न्याय पूर्वक ऐसा विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते। तो आचार्य भगवान को विचार करना है ना, आचार्य भगवान को विचार करना है ना अभी। अरे वो सारे श्रोता समुदाय को साथ में लेकर के ये बात करेंगे, चलो अपन विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं न्याय से? कि जिनेन्द्रोक्त
जिनेन्द्रोक्त माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। इसमें एक बात और समझ लेना कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि श्वेतांबर तक के द्वारा कहा गया नहीं। अन्य मत में आ गया वो सब, श्वेतांबर तक ले लेना, वो सब अन्य मत में गए कि उनके द्वारा नहीं। तो जिनेन्द्र भगवंतों के द्वारा कहा गया अर्थों का श्रद्धान। अर्थ माने होता है पदार्थ, जो पदार्थ की व्यवस्था जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई है, जिनेन्द्र भगवान ने जो पदार्थों की व्यवस्था बताई गई है उसके श्रद्धान के बिना धर्म लाभ, और धर्म लाभ का मतलब क्या है तो कोष्टक में खुलासा किया, शुद्धात्म अनुभव रूप धर्म प्राप्ति। इसका मतलब क्या कि चलो कोई बात नहीं, भगवान की वाणी सुनेंगे, कोई बात नहीं, पाप से तो बचेंगे। देखो पाप से बचना होता है, भगवान की वाणी के सुनने में जो आया वो पाप से बचता है, वो ठीक है, लेकिन वो धर्म, वो ना तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का वो उद्देश्य है कि केवल पाप से बचाने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य यह है कि हमें शुद्धात्मा के अनुभव रूप धर्म की प्राप्ति का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? अब जिसका उद्देश्य ही हीन हो, जो हल्का फुल्का उद्देश्य लेकर के चला हो कि चलो ठीक है परीक्षा देंगे 33% में तो पास होएंगे ही होएंगे, तो मतलब ही क्या है उसका, है ना? हाँ नहीं तो चलो ऐसा नहीं। शुद्धात्म प्राप्ति, धर्म की व्याख्या की, धर्म लाभ माने क्या कि शुद्धात्मानुभव रूप। देखो धर्म का मत, देखो दो चीजें इसमें, दो शब्द आए ना, धर्म लाभ। तो धर्म क्या और लाभ क्या? कि धर्म तो है शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणति, उसका नाम धर्म, और उसकी प्राप्ति हो जाना अर्थात शुद्धात्मा का अनुभव हो जाना, उसका नाम है धर्म की प्राप्ति। समझ में आ गया? तो वो कब तक नहीं होता, ये लिखा नहीं होता। अब इसका उल्टा करो कि वो कब तक नहीं होता, शुद्धात्मा का अनुभव कब तक नहीं होता, कि जब तक तुझे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए पदार्थों का श्रद्धान नहीं होगा। जब तक तुझे जिनेन्द्र भगवान के अलावा, जिनेन्द्र भगवान का मतलब जिनेन्द्र भगवान, भावलिंगी, संत, ज्ञानी, धर्मात्मा, वो सब आ गए। जिनेन्द्र भगवान माने वीतरागी भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित। इसके अलावा अन्य का रंच मात्र भी पक्ष रहेगा, तब तक तुझे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात यहां पे कह रहे हैं। अब देखो गाथा पढ़ेंगे इसकी। सत्ता संबद्धे दे सविशेषे जोहिणे सामण्ये सद्दह दीर्ण सो समणो तत्तो धम्मोण संभवदी। हरिगीत। श्रामण्यमासतामयी सविशेष आद्रव्योतणी श्रद्धा नहीं ते श्रमणेना तेनाथि धर्मोद्भव नहीं। कुंद आचार्य के शासन काल में, मैंने कुंद आचार्य देव जिस समय इस भरत भूमि पर विचरण कर रहे थे, उस समय इस पवित्र मार्ग में विकृतियां बहुत आ चुकी थी, है ना? इसलिए देखो कितने कठोर शब्दों का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। देखो कि जो जीव श्रमणावस्था में माने मुनि अवस्था में, बाहर में मुनि अवस्था है, श्रमणावस्था में माने बाहर में मुनि अवस्था है, इन सत्ता संयुक्त माने अस्तित्व वाले, माने जिनका जगत में अस्तित्व है ना? जिनका अस्तित्व नहीं हो उनका श्रद्धान करो। गधे के सिंह का श्रद्धान करो, क्या करे गधे का सिंह का श्रद्धान? गधे का सिंह होता है कुछ तो होता ही नहीं, तो श्रद्धान कैसे करे उसका, है ना? जिसका भी श्रद्धान कराया जा रहा है वो जगत में अस्तित्व वाली वस्तु है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में जो आया वो अविद्यमान वस्तु की बात तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अविद्यमान तो जानेंगे कैसे भगवान, जिसकी सत्ता ही नहीं है। तो सत्तामयी माने अस्तित्व वाले, और दूसरा क्या विशेषण दिया? सविशेष पदार्थों। सविशेष माने
विशेष सहित भेद वाले भिन्न भिन्न, माने जीव है, अजीव है, रूपी है, अरूपी है, जड़ है, चेतन है, अलग अलग प्रकार के सबके भेद प्रभेद, ये सारी चर्चाएं आगे के अधिकार में आने वाली है। उसके बीज अभी से डाल दिए। क्यों? क्योंकि आगे जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन आने वाला है, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या आने वाला है कि भगवान के ज्ञान में जिन पदार्थों के अस्तित्व को बताया गया है, जो पदार्थ अस्तित्व रूप है, उनको भगवान ने अपने ज्ञान में जाना और उनको बताया, उन पदार्थों की बात ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में आएगी। और आचार्य जयसेन के हिसाब से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का दूसरा नाम सम्यक दर्शन अधिकार है। कौन सा अधिकार है? सम्यक दर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में वर्णित पदार्थ व्यवस्था में एक भी पदार्थ को यदि कोई अस्वीकार करता है तो वो सम्यक दर्शन के लायक नहीं है ना। और वो बात आएगी जब काल द्रव्य का प्रकरण आएगा ना, तो काल द्रव्य के प्रकरण में आएगा कि काल द्रव्य को जो नहीं मानता उसकी परिणति में धर्म प्रकट होने का स्वकाल कभी आने वाला नहीं है। ये गुरुदेव बोलते थे। क्यों? क्योंकि तेरी ज्ञान पर, देखो सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य जाने, सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य जाने, तो हमारे ज्ञान का स्वभाव कैसा है? कि हमारे ज्ञान का स्वभाव भी जैसा सर्वज्ञ ने जाना वैसा जानने का है, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे विपरीत नहीं। स्वभाव की बात चल रही, भले अभी प्रकटता में नहीं है, लेकिन स्वभाव ऐसा है। और यदि तुम उस स्वभाव को इनकार करते हो तो आपने ज्ञान पर्याय का निषेध किया। ज्ञान पर्याय का निषेध किया तो क्या हुआ कि ज्ञान पर्याय किसकी है? कि ज्ञान गुण की। तो उस ज्ञान गुण का आपने निषेध किया। ज्ञान किसका गुण है? कि आत्मा का। तो जब आपने एक गुण का निषेध किया तो कल दूसरे गुण का निषेध नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है ना। तो इस तरह से आत्मा का ही निषेध किया। तो काल द्रव्य को अस्वीकार करने वाला अकेले काल द्रव्य को ही अस्वीकार नहीं करता, वो आत्मा को भी अस्वीकार करता है। ये बात बहुत अच्छे से वो जब आएगा प्रकरण देखेंगे। देखिए भेद वाले भिन्न भिन्न हो गया। तो दो विशेषण आए पहले कि इन द्रव्यों को कैसे हैं द्रव्य? जो कि द्रव्य, हाँ ये आया पहले, सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता। श्रद्धा नहीं करता माने उनके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। देखो एक चीज और समझ लेना थोड़ा, ये शैली है, प्रवचन सार ज्ञान प्रदान शैली में लिखा गया ग्रंथ है। एक ये जब तक अंतर समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि समय सार में आएगा कि श्रद्धा का विषय एक होता है, वो भूतार्थ त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव। श्रद्धा का विषय कभी 2 नहीं होते, स्व और पर, ये श्रद्धा का विषय नहीं होता। श्रद्धा का विषय स्व भी नहीं होता, श्रद्धा का विषय मैं होता है। समय सार में ये बात आएगी, प्रवचन सार में बात आएगी। श्रद्धा का 6 द्रव्य है, उनकी श्रद्धा नहीं करता। तो श्रद्धा नहीं करता का मतलब क्या वहां पे कि क्योंकि जो अपना जीव द्रव्य है, तो अपना जीव द्रव्य कहां है? विश्व में। विश्व में है ना, इन 6 द्रव्यों में ही अपना जीव द्रव्य है ना। तो जब तुझे 6 द्रव्य के अस्तित्व का स्वीकार नहीं है तो तू 6 में से अपना जीव द्रव्य कैसे छाटेगा? है ना। यहां ये शैली है, माने किस में से जान करके तुम अपनी वस्तु को निकालोगे, क्या जान करके अपनी वस्तु को निकालोगे, है ना। ये प्रवचन सार ज्ञान प्रदान शैली में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। तो इसको इस शैली से समझने का है। तो फिर क्या लिखा? श्रद्धा नहीं करता। क्या करता है वो? वह श्रमण नहीं है। हाँ, मुनि नहीं है। क्या मतलब इसका? सारा जितना श्वेतांबर संघ था उस जमाने का, सबको एक साथ कह दिया कि तुम कोई साधु नहीं हो, श्रमण नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम 6 द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। भगवान ने 6 द्रव्य देखे, तुम 5 द्रव्य मानते हो, काल द्रव्य को नहीं मानते हो, कि श्रमण नहीं हो। अकेले श्वेतांबरों को ही नहीं, दिगंबरों में भी एक अपने यहां यापनीय संघ हुआ है। ये एक समझने जैसी बात है, इतिहास की बात है। वो यापनीय संघ में क्या होता था कि बाहर से दिगंबर रहते थे, लेकिन श्वेतांबरों की मान्यताएं और उनका साहित्य भी उनको चलता था।
वो तो अस्तित्व खत्म हो गया, अब तो ये अपनी संगत है ही नहीं। लेकिन बीच में तो उन सबको भी एक लाइन से, यहां किसी की लिहाज नहीं है कि तुमने दिगंबर वेश धारण कर लिया इसलिए तुम कुछ भी कर लोगे और तुम्हारा सब चलेगा, कि ये नहीं चलेगा। वस्तु स्वरूप जो है वो स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे तुम दिगंबर वेश धारण करके करो तो भी ये वस्तु स्वरूप, और बिना वेश के करो, ग्रस्त दशा में भी सम्य दर्शन प्राणा है, तो ये वस्तु स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा। और मुनि हो, बाहर में मुनि बनेगा, वेश धारण कर लिया, तो भी अगर ये वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं है तो मुनि नहीं हो। बराबर है। देखो आगे, श्रवण नहीं है, उससे देखो, उसके नहीं लिख रहे हैं, उसको तो कह ही दिया कि तू श्रवण है ही नहीं, तो उसके धर्म होने का तो सवाल ही नहीं। समझ में आएगा क्या कहा पारस जी? क्या कहा? क्या उसके धर्म नहीं है, ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसके तो धर्म है ही नहीं, क्योंकि वो श्रवण है ही नहीं, इसलिए उसके धर्म नहीं है, ये तो सिद्ध करना ही नहीं है हमें। लेकिन यदि तुम धर्म की प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों का आश्रय लेते हो तो आचार्य कहते हैं उससे धर्म का उद्भव नहीं होता, तो उसके निमित्त से तुम्हें धर्म हो जाएगा, ये भी नहीं है बात। क्या मतलब इसका है? कि एक भी मान्यता यदि वस्तु स्वरूप से विपरीत है, सोच लेना जरा, एक भी मान्यता यदि वस्तु स्वरूप से विपरीत है तो वो तो धर्मात्मा है ही नहीं। लेकिन अपन ये सोचें कि चलो इतनी सी गलती है, बाकी तो सही है ना, क्यों? बाकी तो सही, इतनी बातें तो अच्छी करते हैं ना, इतनी व्यवहार की बातें तो अच्छी बताते हैं ना, निश्चय में ही तो गलती है थोड़ी बहुत, व्यवहार की बातें तो अच्छी बताते हैं ना। कि भाई साहब निश्चय के बिना व्यवहार जैन दर्शन में होता ही नहीं, बताते क्या है? ये तो अच्छा बताते हैं ना, ऐसा तो अच्छा है ना, कहते उससे धर्म का उद्भव नहीं है। ये आचार्य भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। और 2000 साल पहले कुंद आचार्य लिख गए। क्यों? क्योंकि कुंद आचार्य के समय में ऐसे बीजारोपण हो चुके थे। आज तो कुंद के आमनाय में ये बीजारोपण चल रहे हैं, पहले तो अन्य लोगों में थे, अब तो कुंद की आमनाय में कहलाने वाले ये काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं उससे धर्म का उद्भव नहीं है। हमें बचना है, औरों की किसी की आलोचना प्रत्यालोचना से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने को अपना निर्णय करके सजग और सावधान रहना है। जगत में खोटा सिक्का चलेगा, आप कितने को रोक लोगे? कितनों को रोकोगे? आप नहीं रोक सकते। लेकिन क्या करें, अपनी तिजोरी में खोटा सिक्का आने दें कि नहीं आने दें? बस अपनी तिजोरी में खोटा सिक्का नहीं आवे, इसकी सावधानी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। वरना एक चीज समझ लेना, बहुत मुश्किल से इस मार्ग में जीव आता है, आने के बाद भी बहुत मुश्किल से इस मार्ग में उपयोग लगता है, और उपयोग को बिगड़ने में टाइम 1 मिनट नहीं लगता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार्ग बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, मार्ग से बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। सम्य दर्शन प्राप्त करने में पुरुषार्थ है, मिथ्या दृष्टि होने में क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ है मिथ्या दृष्टि होने में। समझ में आया कि नहीं है? ये तत्व की आराधना में पुरुषार्थ है, तत्व की विराधना में क्या पुरुषार्थ है? तो देखो भाई, ये कह रहे हैं यहां पे, अर्थात उस श्रमणाभास के धर्म नहीं होता। अब आगे देखो, जो जीव, टीका होने वाला है, थोड़ा देखते हैं। जो जीव इन द्रव्यों की, अब किन द्रव्यों की, तो उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि जो द्रव्य सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए, ये बहुत समझने जैसा विषय है। सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व 2 प्रकार का अस्तित्व है। देखो थोड़ा फुटनोट देख लीजिए पहले, फिर अपन थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी का देखेंगे बाद में। अस्तित्व 2 प्रकार का, कौन कौन सा अस्तित्व? एक हुआ सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य माने समान 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 समान, अस्तित्व माने होना, माने सब में समानता। सब में समानता माने
सामान्य गुणों की अपेक्षा सभी द्रव्य समान है कि नहीं? सभी द्रव्यों में समान पाए जाते कि नहीं पाए जाते? तो ऐसे सदृश सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व कि सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा सभी द्रव्य हैं। सभी द्रव्यों को एक साथ हमें कहना हो तो सभी द्रव्य क्या हैं? तो सभी द्रव्य है पना। ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जिसमें है पना नहीं है? कि सब में है पना है। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य में अस्तित्व गुण है। लेकिन सभी द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। देखो, अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। ये हर द्रव्य का सादृश्य अस्तित्व। हर द्रव्य प्रति समय बदलता है। ये हर द्रव्य का सादृश्य अस्तित्व। हर द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये हर द्रव्य में विशेषता है, अगुण लघुत्व, ये सादृश्य अस्तित्व। हर द्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, ये सादृश्य अस्तित्व। हर द्रव्य का अपना अपना क्षेत्र होगा, ये सादृश्य अस्तित्व। लेकिन स्वरूप अस्तित्व सबका अलग अलग। सभी जीव हैं होने पर भी जीव जीव है, जीव पुद्गल नहीं है। पुद्गल पुद्गल है और पुद्गल जीव नहीं। बोलो, ये है कि नहीं? है कि नहीं? अंतर आया ना? स्वरूप अस्तित्व सबका अलग अलग। अरे अनंत जीव हैं और अनंत जीव में भी एक जीव का अस्तित्व दूसरे जीव के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। कोई जीव, एक परिवार में कितने मेंबर होते हैं? कोई जीव नरक से निकल करके आया है, कोई जीव तिर्यंश से निकल करके आया है, कोई देव से निकल करके आया है, कोई मनुष्य से निकल करके आया है। तिर्यंश में भी कोई 2 इंद्रिय से आ सकता है, कोई कहीं से भी आ सकता है ना। और जाने में, कि जाने में भी सबका यही स्वरूप। सबके परिणाम भिन्न भिन्न, सबके औदेक भाव भिन्न भिन्न, सबकी प्रवृत्ति और वृत्ति भिन्न भिन्न है। तीर्थंकर के कुल में यह हुआ था। ये व्यवस्था है ना। तो एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व से भिन्नता रखता है। इसको बोलते सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा सर्व द्रव्यों में समानता है। इसको अपन दूसरी भाषा में कहें तो जो 6 गुण अपन ने पढ़े, सामान्य और विशेष गुण, तो सामान्य गुणों की अपेक्षा से बोले अगर सामान्य गुणों की अपेक्षा से द्रव्यों के अस्तित्व को समझेंगे तो वो कहलाएगा सादृश्य अस्तित्व। और विशेष गुणों की अपेक्षा से यदि द्रव्य के अस्तित्व को समझेंगे तो वो कहलाएगा स्वरूप अस्तित्व। हर द्रव्य का अपना अपना निश्चित स्वरूप है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वरूप में कभी जाता नहीं है, व्यवस्था है ना। और ये व्यवस्था भगवान केवल ज्ञानी के ज्ञान में आई। और इस व्यवस्था को जिसने जान लिया कि साहब उससे क्या लाभ हो, उसको धर्म कैसे हो जाएगा? कि अरे मेरा अस्तित्व पर में नहीं है और पर का अस्तित्व मुझ में नहीं है। आज तक हम क्या मानते कि अपने को पर का कर्ता मानते हैं और पर से अपने में कुछ होना मानते हैं। कर्म मुझे विकार कराता है, राग कराता है, द्वेष कराता है, या मैं, वो तो विस्तार जितना करो उतना है ना। 24 घंटे हम हर पर पदार्थों के कर्ता अपने को मानते हैं, पर पदार्थों के भोक्ता मानते हैं। आचार्य कहते, ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा एक रजकण को भी करता नहीं है और आत्मा एक रजकण को भी भोगता नहीं है। और अपन क्या मानते? बोलो। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और शास्त्र वास्त्र पढ़ लिए तो फिर अपन क्या मानते हैं? और वो हम करते थोड़ी, हम तो निमित्त हैं खाली। तो बात क्या हुई है? निमित्त है। तो निमित्त क्यों याद आया तुम्हें? जब करता नहीं है ये बात चल रही है तो निमित्त तो है कि नहीं? तो निमित्त तो है ना। तो ये जो बात आई कि ये आचार्य कहते हैं कि तेरी बदनीयति को सूचित करता है, तेरी नीयत खराब है। क्यों याद आया तुझे निमित्त? अभी है ना, कर्ता बने का निषेध कर रहे हैं, वो सहन नहीं हुआ तो निमित्त पे ले आया बात को, है ना। ये नहीं चलेगा। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत हो गया। 2 द्रव्यों की 2 विशेषताएं आई भी। क्या कहते हैं? द्रव्य जो कैसे हैं? सादृश्य अस्तित्व के द्वारा। पहला याद रहना चाहिए, मतलब जो भी चलता है ना विषय, तो ऐसा नहीं कि आज चला कल पूछे तो कि वो तो भूल गए, मंदिर का माल था, निर्माल्य थोड़ी लेके जाते घर पे क्यों? तो ऐसा नहीं चले।
सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त हैं। विशेष युक्त है माने सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, और अपनी उस मर्यादा का उल्लंघन कोई भी द्रव्य कभी नहीं करता है, क्योंकि उसका अपना एक निश्चित स्वरूप है। ठीक है ना, स्कूल होता है कि नहीं, सभी टीचर होते हैं, तो सभी टीचर ये सादृश्य अस्तित्व, और ये इंग्लिश का, ये साइंस का, ये गणित का, ये हिंदी का, ये इसका, ये क्या हुआ कि टीचर पना सब में सादृश्य होने पर भी ये उनका स्वरूप अस्तित्व है। इसी तरह समझ लेना, ठीक है। तो सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए भी स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त हैं। उन्हें क्या करना, उन्हें कि स्व पर के भेद पूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ, यूं ही माने ज्ञान श्रद्धान के बिना मात्र श्रमणता से माने द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है। कुंद और अमृतचंद्र जैसे शेरों की ही शैली हो सकती है ये, बोलेगा आत्मा का दमन करता है। दमन किसे कहते हैं? दमन किसे कहते हैं? दूसरी भाषा में बोलो ना, जो सद्दाम हुसैन था ना, उस तरह के हो तुम। दमन का जो दमन कितना कठोर शब्द है ये दमन। चर्चा बाद में और करेंगे, इसकी भी थोड़ा पढ़ लेते हैं खाली। वह वास्तव में श्रमण नहीं है। इसलिए जैसे एक एक बिंदु पर एक एक लाइन पे चर्चा कर लेंगे बाद में। इसलिए जैसे रेती और स्वर्ण कणों का, जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है, अब वो क्या करेगा कि स्वर्ण कणों को छोड़ आएगा, रेती भर के ले आएगा घर में। उसे माने धूल धोए को उसमें से स्वर्ण लाभ नहीं होता। इसी प्रकार उसमें से माने श्रमणाभास में से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि माने प्राप्ति लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। ठीक है, ये गाथा पे विस्तार से बाद में अपन और चर्चा करेंगे। ठीक है।